को किस किस रिलेट बुला सकते। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो, सबसे पहली चीज, आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे अपने फोन पे। ठीक है, लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले अपना कॉन्टेक्ट खोलना इस मीटिंग के बाद। और जितने भी लोगों के नंबर्स आपके पास सेव है, बचपन से लेके आज तक, जब से आप फोन यूज करो तब से लेके अभी तक, सबके नेम नंबर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब अगर पर्सन का कांटेक्ट है तो ऑब्वियसली उसके बारे में आपके पास थोड़ा तो डिटेल्स होगा ना, कि वो पर्सन करता क्या है। एग्जाम्पल, आपके कांटेक्ट पे एक नंबर है जो आपका जूनियर है, तो आपको ये पता है कि वो मेरा जूनियर है, वो अभी 12th या फर्स्ट ईयर पे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है जो आपका सीनियर था, तो आपको एक रफ आइडिया है कि हो सकता है इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और ये भी जॉब वगैरह कर रहा हो। राइट, देन हो सकता है आपके पास ऐसे किसी दीदी का नंबर हो जो हाउस वाइफ है। राइट, ऐसे बहुत सारे तरीके के नंबर्स होंगे जो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जब आप नेम नंबर नोट डाउन कर रहे हो, तो उसके बाद थर्ड कॉलम आपको बनाना है कि वो एक्चुअल में अभी करेंटली लाइफ में कर क्या रहे हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिस्ट मेकिंग टेक्निक के लिए आपको अपना फोन लेना है, कॉन्टेक्ट्स को ओपन करना है, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सबके नेम नंबर को नोट डाउन करना है। ठीक है, नेम नंबर को नोट डाउन कर लिया, अब आपको थर्ड कॉलम बनाना है। उस कॉलम में आपको उनकी लाइफ में अभी वो करेंटली क्या कर रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ कॉलम बनाना है कि उनको किस पॉइंट से आप बिजनेस पिच करने वाले हो। ठीक है, अब जिसने मुझे ये बोला कि मैम मेरे पास हॉट मार्केट नहीं है, मैं आपको ये कहती हूँ, मुझे आप अपने कॉन्टेक्ट का स्क्रीनशॉट भेज देना अगर आपके पास हॉट मार्केट नहीं। आई एम देन श्योर आज की डेट पे आपके पास 200 से 300 कॉन्टेक्ट्स होंगे, अचीवर्स क्लब वाले कॉन्टेक्ट्स को हटाकर, अपने सीनियर मेंटोर्स को हटाकर डेफिनेटली होंगे। राइट, उन कॉन्टेक्ट्स को आपको बस एक बार पिच करना है एंड दैट्स इट। अब पिच करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने जो फोर्थ कॉलम बनाया, पिच कॉलम, देखो हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि कोई पर्सन जॉब कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है वो अपने जॉब से इरिटेटेड हो, वो एक सस्टेन्ड इनकम जो उससे 15,000 रुपये बस आ रही है, ठीक है, उससे इरिटेटेड हो, उसे बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल इनकम चाहिए हो, उसे एक्सट्रीम इनकम चाहिए हो, इसलिए उसे ये काम प्रेफर होगा। इसीलिए आपको उसको ये काम पिच करना है कि उसको अपनी इनकम बढ़ानी है। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जो आपका जूनियर था, उसको घूमने का बहुत शौक है, उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, उसको वर्ल्ड टूर ट्रैवल करना है। उसने आपसे जब भी उसकी बात हुई हो, कभी आपने उसने आपको बोला हो कि मुझे तो वर्ल्ड टूर जान करना है भैया, उसको आपको पिच करना है ट्रिप्स के नाम पे कि हमारी ट्रिप्स होती है। अब हो सकता है कोई लड़की हो जिसे इंडिपेंडेंट बनना हो, उसको आपको पिच करना है कि यहाँ पे भी आप वर्क स्टार्ट करके घर से ही इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो आपको ये देखना है कि वो अपनी करेंटली लाइफ में क्या कर रहा है और किस पॉइंट से आप उसको पिच कर सकते हो। अब ये चारों कॉलम आपके बन गए। इसके बाद पेन पेपर को रखो एंड जेन्युइनली अपने कॉल्स पे कॉल डायल करना स्टार्ट करो, सबसे बात करो। एंड इसमें ना मैं आपको एक डूज और डोंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो सब जो डोंट है, जो हॉट मार्केट में बिल्कुल नहीं करना होता है, कि अब नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट करो। आपने लिस्ट बना ली, आपने कॉल करना स्टार्ट कर लिया, अब क्या करते हो आप लोग, आप लोगों के अंदर एक वो आ जाता है कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे तो बिजनेस अप्रोच करना है, तो आप बिजनेस पर्सन बन जाते हो। लेकिन क्या आप वैसे थे स्टार्टिंग से, जिनको आपने कॉल किया उसके साथ? नहीं। अगर वो आपका दोस्त है तो उसके साथ आप प्रॉपर फ्रेंड ही थे ना स्टार्टिंग से, आपका बॉन्ड तो प्रॉपर फ्रेंड वाला ही होना चाहिए, ना कि बिजनेस बॉन्ड में आ जाना चाहिए। तो थिंक नहीं करो, जैसे आप उसके साथ पहले थे, अगर आप उसके साथ हाँ भाई हाँ यार करके बात करते थे, आपको वैसे ही बात करना है। जैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो वैसे बात नहीं करना है, आपको प्रॉपरली उससे वैसे ही कम्युनिकेट करना है जैसे आप उससे नॉर्मली कम्युनिकेट करते हुए आए हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हमने लिस्ट बना ली। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कैसे लीड्स बनानी। चलो ये लिस्ट बन गई। नाउ सेकंड लिस्ट जो होती है दैट इज स्कूल नेम लिस्ट। स्कूल्स नेम लिस्ट, अब जो कॉलेज पे है वो कॉलेज भी लिख सकते हैं, कॉलेज नेम लिस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, देखो हो सकता है जितने भी लोग आपकी क्लास में थे सबका नेम नंबर आपके पास ना हो, लेकिन याद तो सब होंगे। आपको अपने स्कूल की क्लास की स्ट्रेंथ तो याद होगी कि मेरे क्लास पे 28 स्टूडेंट्स थे, याद होगा ना?
हमारे 28 स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होता था मॉर्निंग में, उन सबका नाम लिखो। और कोई ना कोई पास्ट ग्रुप पे आप ऑलरेडी एडेड हो गए स्कूल के, व्हाट्सएप ग्रुप सबके बने, कोविड के बाद सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने, मैं जेन्युइनली बोल सकती हूँ सबके पास एक एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप से उस पर्सन का नंबर निकालो और उससे बात करो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब देखो, आज की डेट पे ना स्कूल्स पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हर एक क्लास के ना सेक्शंस होते थे, कि आपकी क्लास है, आप सेक्शन ए के बच्चे हो, साथ साथ क्लास 9th के सेक्शन बी भी होगा, क्लास 9th का सेक्शन सी भी होगा। राइट, 3 सेक्शन सबके होते थे, बेयर मिनिमम 2 तो होते ही थे। अब आपने अपने सेक्शन वालों को तो पिच कर लिया, हो सकता है कॉन्टेक्ट की लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी आ रखा हो, लेकिन क्या अपने जो एक्स्ट्रा सेक्शन वाले स्टूडेंट्स थे उनको पिच किया? शायद नहीं। तो उनकी भी लिस्ट बनाओ, उनके भी लिस्ट निकालो। आपका जो एक फ्रेंड हो सकता है आपका सबके साथ बॉन्ड ना हो अपने स्कूल लाइफ पे, आप इंट्रोवर्ट हो, आपके कॉलेज लाइफ पे सबके साथ बॉन्ड ना हो, लेकिन आपका कोई ना कोई फ्रेंड जरूर होगा जो दूसरे सेक्शन वालों के साथ भी बहुत ज्यादा क्लोज होगा, वो उनसे भी बहुत ज्यादा बात करता होगा। सबसे पहले उस फ्रेंड को कॉल करो और बोलो भाई हमारा जो एक दूसरा सेक्शन था ना, उस पर जो जो बच्चे थे उनको सबका नाम नंबर चाहिए, और उससे लिखो। इससे क्या हुआ, वो भी आपका हॉट मार्केट है। राइट, इससे क्या हुआ, आपको और एक्स्ट्रा हॉट मार्केट की लीड्स मिल गई। वो आपको जानता है, आप उसको जानते हो, बस अभी आप पर्सनल टच पे नहीं हो। ठीक है, ऐसे करके आप अपने स्कूल की और कॉलेज की लिस्ट बनाओ। इस पे भी आपको सेम चीज करना है, उनका नेम लिखना है, उनका नंबर लिखना है, और ऑब्वियसली अगर वो आपके साथ पढ़ता था, आपका सीनियर जूनियर था, तो ऑब्वियसली वो अभी या तो पढ़ाई कर रहा होगा या तो जॉब सर्च कर रहा होगा, और कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो आपको वही चीज पिच करनी है उन्हें। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक्स हो गई, एक तो कॉन्टेक्ट लिस्ट, दूसरा स्कूल एंड कॉलेज लिस्ट। जब स्कूल और कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो सिर्फ अपने क्लास को नहीं, अपने जूनियर क्लासेस, अपनी सीनियर क्लासेस को भी आप देखो। ठीक है, अगर आप कॉलेज पे हो तो सिर्फ आप बीकॉम वालों को मत देखो, हो सकता है आपके कॉलेज पे अलग अलग स्ट्रीम्स के भी स्टूडेंट्स हो, जो बीटेक कर रहे हो, जो बीएससी कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रीम्स भी होती है ना, तो उनको भी देखो। हो सकता है आपके साथ उनकी वाइब मैच हो जाए और वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करने, क्या पता अगर आप उन्हें पिच ना करो और वो किसी और, चलो मेरा ही वो फॉर्म देख के मुझे ही फिल कर दे और मैं वर्क स्टार्ट करा दूं, और जब मैं अपने ग्रुप पे वेलकम लगाऊं तब आपको लगे यार मेरे को उसको पिच कर लेना चाहिए था। और ये चीज कई बार मेरी टीम पे हो रखी है, उनके हॉट मार्केट के लोग मेरे दूसरे लाइन में आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हॉट मार्केट को अच्छे से पिच नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और कजिन्स की लिस्ट। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और कजिन्स की लिस्ट। अब आप ये बोलोगे, चले लिख लो। ठीक है, तो पॉइंट लिखा फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है? आप तो ये बोलोगे कि फ्रेंड जो है उसके साथ तो ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना ली, मैंने अपने क्लास मेंबर्स के नाम लिख लिए, तो उसके फ्रेंड्स तो वही होंगे जो मेरे क्लास मेंबर्स हैं, हमारे तो कॉमन फ्रेंड्स ही होंगे, यही सोच रहे होगे ना? जी नहीं, आपका जो फ्रेंड है वो किसी ना किसी ट्यूशन पे पढ़ता होगा, जिस ट्यूशन पे शायद आप नहीं पढ़ते थे, तो उसके वहां ट्यूशन वाले फ्रेंड्स भी होंगे ना। आपका जो फ्रेंड है हो सकता है वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ता हो और वहां से आया हो सकता है वो आपसे अब कॉलेज में मिला हो, बट वो पहले स्कूल में अलग अलग, आप अलग अलग स्कूल से पढ़ते थे, बट अब आप एक कॉलेज में आ गए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के कजिन्स हो जो ये वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ये लिस्ट भी बनानी है, आपको फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की भी लिस्ट बनानी है, सेम चीज। अब यहाँ पे आपको उनसे उनके नंबर लेने हैं, उनसे उनका डिटेल्स लेना है कि वो अभी करते क्या है, और उनको बिजनेस पिच करना है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रस्ट बिल्डेड होगा क्योंकि वो आपके फ्रेंड के थ्रू आएंगे और आपका फ्रेंड उनको बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, ये लिस्ट बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है, जिसने पहले हॉट मार्केट कर रखा है और मुझे वो ये कह रहा है कि मेरे पास अब नहीं है, तो क्या आपने इस तरीके से कर रखा है कि आप अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, और इसी को हम वार्म मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी भी लिस्ट बनाओ। देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ जो पॉइंट आता है लिस्ट मेकिंग में, दैट इज नेबर लिस्ट मेकिंग। नेबर्स लिस्ट मेकिंग। अब सबके पड़ोसी होंगे,
कोई ऐसा तो नहीं है जंगल में जाके इकलौता घर बना के रह रहा है? कोई है ऐसा जो प्रॉपर जंगलों के बीच में इकलौता घर बना के रह रहा है? नहीं ना। सबके नेक्स्ट चारों तरफ कोई ना कोई रहता होगा, कोई ना कोई पड़ोसी होंगे। एंड आपका बॉन्ड भी उनके साथ अच्छा होगा। आप उनके साथ खेलते होगे, आप फैमिली गैदरिंग्स में मिलते होगे, फेस्टिवल्स में मिलते होंगे, राइट? यस, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप उनको पिच कर सकते हो। उनके भी लिस्ट बनाओ, उनके भी बच्चों की लिस्ट बनाओ, उनके भी रिलेटिव्स की लिस्ट बना सकते हो। अगर आपके साथ किसी नीबर का बहुत अच्छा बॉन्ड है, उसको ऑलरेडी पता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, बट हो सकता है उसके जो कजिन्स है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर ले। तो नीबर लिस्ट बनाओ और नीबर के वॉर्म मार्केट में लिस्ट बनाओ। ठीक है? इस तरीके से आपको और भी लोग मिल जाएंगे आपके हॉट मार्केट में, एंड यहाँ से भी आपकी सीसीज बिल्ड हो जाएंगी। अब देखो, नेबर लिस्ट बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो आपको बहुत क्लोजली जानता है, आपके घर के पास रहता है, आपको वो प्रॉपरली देखते भी आ रहा है। हर मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे वो आपको देखता है, हर दिन आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अगर आप उनको पिच करोगे तो वहां पे बिल्कुल भी उसको ये नहीं होगा कि ये गलत होगा, ऑब्वियसली ये सही होगा। ये चीज तो उसके अंदर से आ जाएगी कि ये करेक्ट चीज कर रहा है, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, ये जानती हूँ। तो वहां से ना कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए भी नेबर लिस्ट बना सकते हो। ठीक है? ये तो तरीके हो गए कि कैसे लिस्ट बनाना है। अब ये मैंने जितनी भी लिस्ट बताई है ना आपको, इन सबको तो बिजनेस तो पिच करना ही है, बिजनेस पिच करने के भी तरीके बता दूंगी कैसे पिच करना है अभी आगे जाके। ठीक है? लेकिन इन सबसे आपको रेफरेंस करवाना है। ये सब बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे आपके साथ, सबको बिजनेस तो आप पिच करोगे ही करोगे। लेकिन जो सिक्स्थ पॉइंट होता है लिस्ट मेकिंग का, दैट इज ऊपर वाले सारे पॉइंट से रेफरेंस करवाना। सबसे स्टोरीज डलवाओगे, सबसे अपनी एक प्रॉपर गूगल फॉर्म बना लो, सर्वे हैट का फॉर्म बना लो, एंड सभी से स्टोरी डलवाओ, स्टेटस डलवाओ। हो सकता है आप जब अपने फ्रेंड को फोन करो ना कि भाई मुझे तेरे फ्रेंड्स का नंबर चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो बोलेगा यार मेरे फ्रेंड पे तो शायद ऐसा कोई नहीं है। तो बोल ठीक है, आप अभी मैं एक पोस्ट और एक लिंक दे रही हूँ, उसको स्टोरी और स्टेटस डाल देना बस। फ्रेंड है, इतना तो करेगा। वहां से आपको लीड्स आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से लीड्स आई है। सबसे, हो सकता है आपका नेबर है, बोलेगा "नहीं, मुझे तो वर्क स्टार्ट नहीं करना है", और उससे भी अगर आप ये करवा दो ना, वहां से भी आपको लीड्स आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है? अब ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए सबको। इन पॉइंट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, पूछ लो। अगर किसी को कुछ पूछना है कि इस पॉइंट पे कैसे काम करना है, सबको समझ आ गया कि किस पॉइंट पे कैसे काम करना है? ठीक है। अब देखो, लिस्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हु डू यू नो लिस्ट, ये आपको बनाना है। हु डू यू नो लिस्ट, हु डू यू नो लिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताने के लिए पहले मैं ये बोलूंगी कि सबके सब कैमरा ऑन कर लो। भाई मॉर्निंग मीटिंग है, ऐसा तो नहीं है कि रात वाली मीटिंग के लाइट्स ऑफ करके सोना हो, तो मैं समझू भी। और सबके सब कॉलेज पे तो नहीं बैठे होंगे, कल ही ग्रुप ग्रुप फिल्टर हुआ है, पता है ना, अपने 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 ग्रुप में देख लिया होगा। अब आज चाहते हो वापस फिल्टर हो? नहीं ना, तो कैमरा ऑन कर लो। चलो ठीक है। अब हु डू यू नो लिस्ट मतलब क्या होता है? आपने इतनी सारी लिस्ट बनाई, लेकिन हो सकता है आप सबको बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं जानते। ठीक है? अब मुझे तुम में से कितने लोग पर्सनली जानते होगे? 10-20। बहुत ज्यादा पर्सनली, डीपली, राइट? तो वैसे ही जब आप अपनी लिस्ट बना रहे हो, तो उसमें आप सबको तो बहुत ज्यादा पर्सनली नहीं जानते हो। जो आपके रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं, जो आपके कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, उनको आप जानते हो क्या? ठीक है? अब इन लिस्ट में आपको कुछ प्रॉपर 10 12 13 लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है? बहुत डीपली जानते हो, तो उसकी लाइफ का प्रॉपर रूटीन आपको पता है कि ये पर्सन सुबह यहाँ जाता है, ये करता है, वो करता है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है।
तो हम इसे बोलते हैं हु डू यू नो लिस्ट। आप इसको बहुत अच्छे से जान रहे हो, उसकी लिस्ट बनानी, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है? अब मान के चलो मेरी फ्रेंड है खुशी, ठीक है। मुझे पता है कि खुशी सुबह उठती है 8 बजे, बढ़िया से फ्रेश वगैरह होके 10 बजे ऑफिस चले जाती है, प्रॉपर दिन भर ऑफिस में रहती है, रात के 8-9 बजे वापस आती है, खाना वाना खा के सो जाती है। ये उसका रूटीन है। ये मेरी फ्रेंड है खुशी, ठीक है। ये बहुत अपने लाइफ में प्रॉपरली सीरियस है, ये काम कर रही है। अब मैं इसे बिजनेस कैसे पिच करूंगी? मुझे ये क्वेश्चन फ्रेम करना है कि किस पॉइंट पे मैं खुशी के साथ कन्वर्जन स्टार्ट करूं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करूं, ठीक है। मुझे खुशी के साथ स्टार्ट करना है इस पॉइंट पे कि खुशी बहुत ज्यादा फोकस्ड है। मुझे खुशी के साथ इस पॉइंट पे स्टार्ट करना है कि उसकी रूटीन में उसके पास टाइम तो लिमिटेड है, लेकिन उसको अर्निंग करनी है, उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको भी अपने हु डू यू लिस्ट का ना ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करना है। हो सकता है मेरा फ्रेंड जो है वो पीयूष है। अब पीयूष को घूमने का बहुत शौक है, मैं उसको जानती हूँ, उसका रूटीन तो बहुत सिंपल है। वो कॉलेज वगैरह जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता है, बाकी शाम को फ्री रहता है, ऐसे ही घूमते रहता है बस अपने दोस्तों के साथ बाइक पे। उसका रूटीन है, उसको घूमना पसंद है, वो शाम को सब घूमता है, गेड़ी मारता है। अब मुझे पता है कि इस बंदे को अगर मैं बता दूं कि हमारे पास इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, फ्री की स्पॉन्सर ट्रिप्स हैं, नेशनल ट्रिप्स हैं, ये मेरा क्वेश्चन फ्रेम बन गया। मुझे इससे क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में बात करना है? रिलेटेड टू ट्रिप्स बात करनी है, एंड फिर मैं उस क्वेश्चन से पिच करूंगी। सेम वे आप अपने हु डू यू लिस्ट का क्वेश्चन बनाओगे, जिसको आप जानते हो उससे किस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड जब आप ये फ्रेम कर लोगे तो वो जो आप 15-20 लोगों को सिलेक्ट किए ना, उसमें से बहुत बुरे हाल में 3-4 यस तो पक्का निकले, पक्का निकले। तो ये स्टार मार्क कर लो कि ऊपर की सारी लिस्ट तो तुमने बना ली, लेकिन ये हु डू यू लिस्ट वाली को ना स्टार मार्क, कि ये लिस्ट तो पक्का पक्का बनानी है, और इन लिस्ट वालों को टाइम पक्का पक्का देना है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्शंस तो यहाँ पे भी आएंगे। अगर आपको कोल्ड मार्केट में ऑब्जेक्शन आता है, जबकि पर्सन आपको इतना जानता भी नहीं, जबकि आप उसके इतने फॉलोअप्स लेते हो, तो क्या आपको हॉट मार्केट से ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तो आपको जानता है, तो आपसे और क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है कि आप हॉट मार्केट के ऑब्जेक्शन को कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे उससे डील कर सकते हो, वो भी मैं आगे बताऊंगी। मुझे याद दिला देना कोई, ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं बताना तो। समझ आया कि कैसे आपको हु डू यू लिस्ट बनानी है? एंड इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अभी सबसे बढ़िया क्या हो, आपको पता है कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, जैसे उसका नाम मान के चलो प्रदीप है। मुझे पता है मेरा फ्रेंड प्रदीप है, मैं कल ही उससे कॉलेज में मिली थी, उसके फोन गिर गया, उसके फोन का डिस्प्ले उड़ गया है। मैंने कल उसे देखा है, लेकिन वो चला रहा है। अब मैं आज प्रदीप से अगर बात करूंगी कॉल करके, तो प्रदीप को क्या बोलूंगी, प्रदीप तुझे पता है तेरा फोन टूट गया और मुझे इस पॉइंट से याद आया, अभी ना मैं बिजनेस कर रही हूँ, और हमारे में ना इंसेंटिव चल रहा है, जो भी लोग वर्क स्टार्ट कर रहे हैं अगर वो 10 cc का टर्नओवर कर लेना ना लास्ट 5 डेज में, उन सबको फ्री का स्पॉन्सर, प्रॉपर फ्री का स्पॉन्सर स्मार्टफोन मिल रहा है। अब प्रदीप का तो फोन टूट गया है, प्रदीप को तो नया फोन चाहिए, और प्रदीप के लिए अगर प्रदीप को फ्री फोन मिलेगा तो इससे बेस्ट चीज क्या होगी? तो आपको भी पता होगा कि आपके हॉट मार्केट पे, आपके हु डू यू लिस्ट में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो अपना फोन चेंज करना चाह रहा होगा, जो एक बहुत पुराना फोन काफी टाइम से यूज कर रहा होगा। पिच इट। मिल गया ना क्वेश्चन? ऐसे ही आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। अगर कोई हाउस वाइफ है, आपको पता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन उसे अपने आप को इंडिपेंडेंट जरूर बनाना है। आप जानते हो आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई दीदी है, तो काम करना है। अच्छा कि यहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ ऑलरेडी काम कर रही है, ये वर्क फ्रॉम होम है, मैनेजेबल है, ठीक है। ये तो हो गया, ये लिस्ट मेकिंग टेक्निक हो गई। इसके थ्रू आपको पता चल गया कि किसको किसको पिच करना है, कौन कौन हमारे पास पिच करने के लिए रहेगा, और कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन फ्रेम करके हमको पिच करना है, ठीक है। अब पिच करने के दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अब ये समझो कि अप्रोच क्यों करना है।
आप तो ये भी बोल सकते हो कि नहीं हम काम कर लेते हैं, हम जब काम में बहुत ज्यादा ग्रो कर लेंगे वो खुद ही हमारे पास आ जाएंगे, काम स्टार्ट करना होगा कर लेंगे, हम क्यों अप्रोच करें। ये भी तो माइंड में थॉट आता होगा ना। अप्रोच इसलिए करना है ना क्योंकि अगर आप अप्रोच नहीं करोगे तो कोई और उन्हें अप्रोच कर ले। ये दुनिया ना गोल है। दुनिया गोल है। अचीवर्स क्लब उनके पास पहुंच ही जाएगा समहाउ, कैसे ना कैसे। और अचीवर्स क्लब पहुंच ही जाता है। मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था ना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे पास अचीवर्स क्लब 3 बार पहले आ चुका था। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही करने हैं और मैं उन्हें ही डीएम करते रहती थी करते रहती थी करते रहती थी। चलो ऑल दो मेरा वर्क स्टार्ट वेदांत सर के साथ ही हुआ एट दी एंड, लेकिन स्टिल मैं ये इसलिए कहती हूँ दुनिया गोल है। ठीक है। जिस पर्सन के साथ वर्क स्टार्ट करना था पता है वो कौन है? शिवम सर। ठीक है। मैंने कई बार बोला है कि अगर वेदांत सर की स्टोरी नहीं डलती तो मैं शायद शिवम सर को फिर भी मैसेज करती रहती, उनकी स्टोरी डली थी एंड मुझे वो वहां से मिल गए। ठीक है। तो इसलिए दुनिया गोल है, क्या पता आपको कौन सी स्टोरी के थ्रू कौन पर्सन आपके लिए एएस मिल जाए। राइट, आपको अपनी स्टोरीज इसलिए भी डालना जरूरी है। अगर आप स्टोरीज नहीं डालोगे तो आपको एएस नहीं मिलेगा। मैं खुद सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, मैं उनको इसलिए मिली थी क्योंकि उनकी स्टोरी डली थी। ठीक है। देन अब दो तरीके के अप्रोच होते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? जिस किसी को पता है डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, मुझे चैट सेक्शन पे बताना। सीरियस कौन है कौन नहीं कैसे पता चलेगा? बताते हैं, इसके बारे में भी बताते हैं। किसी को नहीं पता डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? चलो हार्दिक को पता है। डायरेक्टली कहना 30,000 लगेगा। अच्छा, इसको फोन करके तुम ये बोल दोगे हार्दिक कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 30,000 लगेगा, वर्क स्टार्ट कर लो। सीधा वर्क के बारे में बताना एंड करना, डायरेक्टली जाके पिच करना। ओके ठीक है, यस। देखो कुछ लोगों को तो पता है, जो इस बिजनेस का पार्ट काफी टाइम से है, उन्हें पता है कि डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच ये होता है, ओके चलो ठीक है, समझ गई तुम लोगों को पता है। डायरेक्ट अप्रोच ये होता है ना कि आप उनको डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में स्टार्ट से लेके एंड तक प्रॉपर सिस्टम के बारे में सब बता दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल की स्टार्ट ही ऐसे करोगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें 30,000 का टर्नओवर है एंड चल भाई करते हैं। बस ये नहीं बताना होता है, उसे सिर्फ ये नहीं बताना है कि 30,000 लगेगा। एक्चुअल में उसे आपको प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान को समझाना है, प्रॉपरली अचीवर्स क्लब के सिस्टम को समझाना है, जो कंटेंट उसे डे वन डाउट सेशन, डे टू लेवल अप सेशन में मिल रहा है, वो आपको डायरेक्टली उसे समझाना है। एंड दैट इज डायरेक्ट अप्रोच। हम कई बार ये सोचते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच ये होता है कि हम सीधा उसे 30,000 के बारे में बता दें। हाँ, सीधा 30,000 के बारे में बताना भी डायरेक्ट अप्रोच है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। जब आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, उसे हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड इसके लिए आपका प्रॉपर बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ही बेसिक क्लियर नहीं है रिलेटेड टू फॉरएवर्स प्रोफाइल, रिलेटेड टू फॉरएवर्स कंपनी प्लान प्रोडक्ट, अचीवर्स क्लब का सिस्टम, कृष्णा सर के बारे में, हर एक चीज के बारे में, तो आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाओगे। जो न्यू है उन्हें इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी डायरेक्ट अप्रोच करने में, क्योंकि उन्हें ही सारा बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन जो पुराने हैं, जिनका प्रॉपर बेसिक क्लियर है, वो बहुत इजीली डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो डायरेक्ट अप्रोच ना सभी लोगों के लिए नहीं होता सस्टेन। आपको जो आपने जो वाई डू यू लिस्ट बनाई ना, हु डू यू नो लिस्ट जो आपने बनाई, वहां पे आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हो। ठीक है। उस लिस्ट में आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो जिनका आप माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो डायरेक्टली वर्क स्टार्ट करने के। लेकिन जो सब कुछ खुद से नहीं बता सकते, उनके लिए होता है इनडायरेक्ट अप्रोच।
अब एक चीज और है, जो डायरेक्ट अप्रोच में काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट अप्रोच में काम कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट अप्रोच में सब कुछ बताने के चक्कर में आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिस इन्फॉर्मेशन दे दो। अब मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कि भाई वर्क स्टार्ट कर ले, तू हर महीने 20,000 रुपये पक्का कमाएगा, मेरी एश्योरेंस। तो ये क्लियर होना चाहिए कि वो 20,000 रुपये कैसे कमाएगा, उसे ये क्लियर होना चाहिए कि उसको काम क्या करना है, ठीक है। आपको ये क्लियर करना है उसे कि वर्क क्या है, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच वाला पर्सन अगर 30,000 रुपये देगा तो अगले दिन वो काम समझेगा सबसे पहले। अगर वो कल काम समझेगा तो आपके और उसके बॉन्ड में इफेक्ट पड़ेगा। चलो वो काम तो कर लेगा, 20,000 रुपये महीना कमा भी लेगा काम करेगा तो, लेकिन क्या आपने क्लियर किया था? ये चीज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच में आपको प्रॉपर क्लियरिटी देनी है। अगर आप उसे फनल्स नहीं दिखा रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखा रहे हो, डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो, आपको प्रॉपर क्लियरिटी देनी है, क्या काम रहेगा उसका, कैसे वो अर्निंग करेगा, किस लेवल को कैसे अचीव करेगा, हर एक चीज। अगर आपके पास, मैं बताऊं एक चीज है, अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो ना, माई फॉर एवर की सबने 2CC की थी, सबको प्रोडक्ट्स आए होंगे, सबको उसके साथ एक कैटलॉग आता है, माई फॉर एवर का बुक आता है इतना बड़ा, सबके पास होगा ना। जब आप डायरेक्ट अप्रोच करने बैठते हो ना, वो बुक को खोल के बैठ जाया करो, पन्ने पलटते जाओ, बताते जाओ, पन्ने पलटते जाओ, बताते जाओ। उस बुक में जितना भी कंटेंट है ना, अगर आपने वो कंटेंट उसे बता दिया, आपने उसे सब बता दिया। अब उसको एक एक कंटेंट को डीपली एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन हाँ, और अगर बंदा आपके आसपास है, आपके सामने है, तो उस बुक के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब ये तो उन लोगों के लिए जिनको जनरली सारे बेसिक्स क्लियर है। अब जिनको क्लियर नहीं है वो कैसे अप्रोच करेंगे, उनके लिए आता है इनडायरेक्ट, ठीक है। या जो हमने स्टार्टिंग से लिस्ट बनाई है, सबको तो आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, उन सभी के लिए आता है इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच बहुत सारे तरह 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 के होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप्स के होते हैं। पहला जो इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, दैट इज फ्रॉम स्टेटस स्टोरीज। अब जैसे ट्रिप्स में अभी शिवम सर गए थे, उनकी कोई रील को आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अनमोल सर गए थे, उनकी कोई रील को डाउनलोड कर लो, या अचीवर्स क्लब की सब लीडर्स ने मिलकर एक रील बनाई है, राइट, ट्रांजेक्शन बनाया है, उसको आप डाउनलोड कर लो और उसको आप स्टेटस स्टोरी पे लगाओ, फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप, DM टू नो मोर अबाउट दिस। वहां से आपको कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा, कल इंसेंटिव निकला उसका पोस्टर लगाओ, ठीक है। ये तो स्टेटस स्टोरी के थ्रू इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया। बहुत तरीके होते हैं, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, आगे तुमको भी क्लियर हो जाएगा मीटिंग में कि कैसे स्टोरी वगैरह लगानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इनडायरेक्ट अप्रोच का ये होता है कि आपका फ्रेंड है, आप उसको कॉल करो, चलो उसका नाम आकाश है, मैंने आकाश को कॉल किया, हेलो आकाश कैसा है भाई, मैंने इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, कल एक फॉर्म आया था, मैंने फिल कर दिया था, एंड आज ना मुझे उस फॉर्म से रिलेटेड कॉल आया। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी ना आपको वर्क वगैरह, मतलब मेरे से अच्छे से बात हो गई है उनकी, एंड उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको वर्क वगैरह स्टार्ट करना है तो आपको अभी रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड फिर आपके 2-3 दिन के सेशंस वगैरह होंगे, उसके बाद आप बढ़िया से वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई मैंने तो सोचा मैं कर लूँ, एंड मैंने रजिस्टर कर भी लिया है, ये मेरी बहुत अच्छे से बात हो रखी है उनसे, एंड कल से मैं सेशंस वगैरह देखूंगा, भी चल मेरे साथ देख ले, बढ़िया लगेगा तो दोनों स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसे बोल के आप इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर कॉल बता दिया कि कैसे कॉल करना है। अब यहाँ पे आप उससे एक ब्यूटीफुल लाइव बोलो, क्यों? क्योंकि आपको खुद को ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। एंड ये आप साइकोलॉजी का गेम करो। अब ये आपने बता दिया उसे, इसके बाद दैट पर्सन विल प्रॉपरली गो विथ सेशंस, वो डे 1 दिखेगा, डाउट सेशन दिखेगा, डे 2 लेवल अप सेशन दिखेगा, जो भी उसको आपको दिखाना होगा डायरेक्टली, ठीक है। इस प्रॉपर जर्नी में उसका फॉलोअप्स वगैरह, उसकी 1-to-1 कन्वर्जन कम्युनिकेशन आप अपने सीनियर सुपरवाइजर अपलाइन से करवा सकते, एंड दे विल डू द फॉलोअप्स, दे विल डू द क्लोजिंग्स, एंड वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें तो नॉलेज है ना इस बिजनेस का, वो तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, शायद आप बिगनर हो, आपको बेसिक्स क्लियर ना हो, लेकिन वो अच्छे से कर सकते हैं। एंड जब आपकी
क्लोजिंग के बाद आपसे उससे बात होगी तो बोला हाँ मैंने तो स्टार्ट कर लिया, सॉरी मैं तेरे से बात करना भूल गया, तो भी स्टार्ट कर ले, दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप उनका भी वर्क स्टार्ट करवा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। इसके अलावा आप उन्हें एनरोलमेंट वीडियो दिखाओ, फ्री में उनको बोलो कि हाँ आप, तुम मुझे सीरियस लग रहे हो, मैं तुमको सेशंस फ्री में दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें ना ये सारे सेशंस फटाफट से कंप्लीट करने होंगे क्योंकि इनके पैसे लगते हैं और मैं तुम्हें फ्री में दिखा रहा हूँ तो मेरे पास ये ज्यादा टाइम तक अवेलेबल रहेंगे नहीं, इसका एक्सेस मेरे से हट जाएगा। कई बार ये होता है ना, तुम लोग हमसे ये कहते हो कि फ्री में दिखाने के चक्कर में वो लोग सेशंस नहीं देखते, फॉर ग्रांट कर देते हैं। ये बोल दो कि ये जो वीडियो है ना मेरे पास, ये सिर्फ 24 घंटे तक के लिए है, उसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगी, ये प्राइवेट हो जाएगी, फिर इसका एक्सेस मेरे पास नहीं रहेगा। इसके लिए फिर मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वीडियो दिखाया था ना 198 रजिस्ट्रेशन, वो करना पड़ेगा। अब वो बंदा सीरियस हो जाएगा, वो देखेगा सेशन जब आप उसे ये कहोगे तो। एंड अगर वो ना देखे फिर भी तो डिलीट फॉर एवरीवन कर देना, 48 आवर्स तक डिलीट फॉर एवरीवन होता है। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आप उसे इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है, आप उसे ये कह दो कि मैंने ना एक वर्क स्टार्ट किया है, मैं पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ ये वर्क, मेरी बढ़िया से अर्निंग वगैरह हो रही है। अभी एक इंसेंटिव लॉन्च हुआ था स्मार्टफोन का, जिसपे ना मुझे 2 सीरियस लोगों की नीड है जो मेरे साथ अभी वर्क स्टार्ट करें, एंड उन दोनों की ग्रोथ से मेरी ग्रोथ हुई, एंड आई जेनरली वांट कि वो ग्रो करे। भाई तेरे आसपास तेरे नोन पे कोई ऐसा पर्सन है ना जो सीरियसली काम करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, ट्रिप्स वगैरह क्वालिफाई करना चाहता है, तो मुझे उसके बारे में बताना। जब आप उसे ऐसे बोलोगे ना, तो वो खुद ही फोमो में आ जाएगा कि ऐसा क्या है भाई, और वो आपसे खुद ही पूछेगा क्या है, मुझे भी बताना, मैं समझना चाहूंगा। अब वो ये बोल सकता है हाँ पहले मुझे बताना तो फिर मैं अपने फ्रेंडों को बताऊंगा, समझूंगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर दो ना, वो वर्क स्टार्ट कर देगा। और अगर नहीं भी करेगा तो अपने वॉर्म मार्केट से वर्क स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई सबको, सबने नोट डाउन कर लिया? बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं जा रहा है पॉइंट्स, समझ तो आ रहे हैं सारे पॉइंट्स कैसे काम करना है? किसी को कोई नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है, चैट ओपन है सबके लिए। हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब एक पॉइंट मैं बताती हूँ, वार्म मार्केट पे कैसे काम करवाना है हॉट मार्केट वालों से, हॉट मार्केट वालों से वार्म मार्केट पे कैसे काम करवाना है। ठीक है, ये एक बहुत एडिशनल पॉइंट है, एंड अगर ये कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया सी चीज यहाँ से भी बिल्ड हो सकती है। ठीक है, हॉट मार्केट वालों से वार्म मार्केट में काम कराने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला चीज, आप उन्हें जैसे गिफ्ट का लालच दे दो। इंडियन सोसाइटी की साइकोलॉजी ये है कि अगर उन्हें फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो सब कर देंगे उस फ्री के लिए, राइट? सब कर देंगे, डिस्काउंट अगर मिल रहा है, ऑफर अगर मिल रहा है तो वो सब कर देंगे, राइट? तो आप उनको गिफ्ट की लालच दो। अब आपका जैसे फ्रेंड है कोई, शिखा जैसे मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैंने उसे बिजनेस पिच किया था पिछले महीने, उसने वर्क स्टार्ट नहीं किया। कोई भी रीजन हो सकता है शिखा का, हो सकता है कुछ तो रीजन, उसे अरेंजमेंट्स नहीं हुई, उसे नहीं करना था, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब इस महीने क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे कॉल करूंगी, हाय हेलो करूंगी, एंड देन मैं उसे पिच करूंगी उसका वार्म मार्केट। यार देख, तूने तो पिछले महीने वर्क स्टार्ट नहीं किया था, कुछ ना कुछ रीजन, जो उसका रीजन था वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करके मुझे याद है। ठीक है, एंड मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, तेरे तू ना मेरे साथ अगर कोई वर्क स्टार्ट करेगा ना, तो मुझे ना एक गिफ्ट मिलने वाला है। अभी जो भी पर्सन मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर रहा है, अगर मेरे साथ कोई भी 2% सीरियस वर्क स्टार्ट कर रहा है ना, मुझे ना एक गिफ्ट मिलने वाला है हमारी कंपनी की तरफ से। तो शिखा, अगर देख तू ना मुझे से 2 सीरियस पर्सन का नेम आइडेंटिफाई करके दे दे जो मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर ले, तो वो जो गिफ्ट मुझे मिलेगा ना, वो गिफ्ट मैं तुझे दे दूंगा या दे दूंगी। अब शिखा के लिए क्या हो गया कि उसे तो फ्री गिफ्ट मिलने वाला है, ये तो कुछ ज्यादा काम करना नहीं है, सिर्फ बस 2 लोगों को ढूंढना है और वो तुमको बता देगी। तो शिखा करेगी अपने वॉर्म मार्केट पे काम। अब ये गिफ्ट हो गया, ठीक है, गिफ्ट आप क्या दे सकते हो? कुछ भी दे देना भाई। आपके साथ जब कोई एक एएस करता है तो 7,000 रुपए आते हैं, अगर आप उसमें से 500-400 का शिखा को कोई गिफ्ट दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है?
बिल्कुल भी नहीं। आप सेलिब्रेशन का बॉक्स दे देना, कुछ भी दे देना। ये हो गया। दूसरा चीज ये, मनी, पैसा। हॉट मार्केट को मनी की लालच देना। लालच इन द सेंस, लालच नहीं बट हाँ, उसको मनी का माइंडसेट देना, और मनी की वजह से अपना आपका हॉट मार्केट अपने वर्म मार्केट में काम करेगा। अगेन आपको 7,000 रुपीज आते हैं। अगर आप सरस्वती को ये बोल दो कि भाई सरस्वती, तेरे वॉर्म मार्केट से कोई भी 2% मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेगा, कोई 1% भी मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेगा, तो उसके ऊपर ना मुझे 6,500 का बोनस आता है। तो उसमें से ना 1,500 से 2,000 रुपीज मैं तुझे दे दूंगी, क्योंकि तेरे थ्रू उसकी डिटेल्स मेरे पास आएंगी। जो भी पर्सन मेरे साथ 2 CC करके प्रॉपरली वर्क स्टार्ट करेगा। अब सरस्वती के लिए बिना कुछ किए 1,500 से 2,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, राइट? तो सरस्वती करेगी। और जब आप एक बार उसे 1,500 2,000 रुपये पक्का दे दोगे ना, तो वो 2 CC भी आपके साथ करेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा पैसे तो जेन्युइनली आते हैं, राइट? वो आपसे टच में आ जाएगी। गिफ्ट्स हो गए, और ये पैसा हो गया। थर्ड चीज ये है, आप अपने वॉर्म मार्केट में डायरेक्ट फोन का इंसेंटिव बता सकते हो, सॉरी हॉट मार्केट में, ठीक है? अब जैसे मान के चलो, सबीना मेरी हॉट मार्केट है। जब से मैंने काम स्टार्ट किया तब से उसे पता है कि मैं काम करती हूँ, बहुत क्लोज है। लेकिन उसने काम स्टार्ट नहीं किया मेरे साथ, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, ठीक है? अब मैं सबीना से बात करूंगी और मैं उसे ये बोलूंगी कि देख, हमारे में अभी इंसेंटिव आया है 10 CC का, 5 years का, उन सबको ना फोन मिल रहा है। अगर तू 5 years ला देगी तो तुझे भी फोन मिल जाएगा। अब शायद सबीना फोन के लिए जेन्युइनली 5 years लिया है, उसे काम एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। करेंगे, हम समझाएंगे अपने हॉट मार्केट वालों को काम, कि वो अपने वार्म मार्केट में काम कैसे करे। लेकिन अगर सबीना ने कर दिया, तो चलो एयर्स तो आपको मिल गए, और आपको फोन भी मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको फोन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सबीना को फोन मिलेगा। जिसको सीसीज करनी है वो ये कर सकता है, ठीक है? लेकिन ये एक तरीका होता है कि आप गिफ्ट, मनी या इस तरीके के इंसेंटिव्स के थ्रू अपने हॉट मार्केट का वार्म मार्केट करवा सकते हैं, ठीक है? कैमरा क्यों ऑफर है? टिप्स अच्छे नहीं लग रहे? खत्म कर दूं मैं अपना पार्ट? खत्म कर दूं मैं अपना पार्ट? सीख लिया तुम लोगों ने हॉट वार्म मार्केट, सब कर लोगे 10-10 CC अगले 4 दिन में? मैं अपना पार्ट खत्म कर देती हूँ, बता दो फटाफट से। लिख दो चैट पे कि ठीक है हम सीख गए, हमें नेक्स्ट होस्ट चाहिए। बता दो, क्योंकि मेरे पास तो और पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर सीख गए हो तो ठीक है। जी चैट नहीं आ रही है, तो फिर कैमरा क्यों ऑन नहीं हो रहा है? अगर चैट भी नहीं आ रही है, कैमरा भी ऑन नहीं है। बताओ। अच्छा, रेज एंड करना जो जो मीटिंग में एक्टिव है, जिसने जिसने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। Let's see। 42 में से सिर्फ 21 लोग एक्टिव हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों को मीटिंग से रिमूव कर दूं? कर दूं रिमूव? 24 हो गए, 42 में से 24 लोग एक्टिव हैं। बाकी सबने ज्वाइन करके मीटिंग छोड़ दी है। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सबका। अनिल, आदित्य, जो मेरे टीम के है ना, तो मैं बाद में देखूंगी। आदित्य, अमन, अनन्या, डॉली, शिका, पल्लवी, परमीन, रामेश, राज, स्मृति, तन्मय, वैभव, वंश। देख लिया मैंने सबका नाम। अब सबके अप्लायंस के पास लिस्ट जाएगी प्रॉपरली। चलो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले चैट सेक्शन हैंड रेज नहीं हो रहा। बता दूं नेक्स्ट पॉइंट भी? मुझे लग नहीं रहा कि बताना चाहिए, मुझे एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है बताने के लिए। चलो लोअर एंड कर लो, जो सोए हैं वो तो सोई है। बता दो, बता दो।
हैंड रेस का ऑप्शन ना, देखो रिएक्शंस पे जाओगे ना, वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन आता है, ठीक है, वहां से आप हैंड रेस कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने तो उस वक्त डोंट बता दिया था कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको डूज बता देती हूँ कि आपको क्या करना है अगर आप अपने हॉट मार्केट में काम कर रहे हो, तो किस चीज को ध्यान रख के करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, हॉट मार्केट पे अगर आप काम कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है। सिस्टम फॉलो मतलब उसे जेन्युइनली आप थोड़ा बहुत डे वन डाउट सेशन दिखा रहे हो, ठीक है। उसे अचीवर स्लिप के बारे में बता रहे हो, ये डूज है, ये आपको करना है। चाहे आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, चाहे आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, सिस्टम के बारे में उसे पता होना चाहिए, सिस्टम को फॉलो आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा डूज में सबसे इंपॉर्टेंट डूज होता है अपने हॉट मार्केट पे, आपकी जो लिस्ट है ना, जो आपके हॉट मार्केट के लोग हैं, उन सबको आपको अपने अपलाइन से कनेक्ट जरूर करवाना है, 1 to 1, सबको। कब कनेक्ट करवाना है वो आप देख लेना, अपने अपलाइन से कनेक्ट कर लेना, पूछ लेना कि कब कनेक्ट करवाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डूज ऑफ हॉट मार्केट होता है कि आप अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाओ, क्योंकि आपका अपलाइन ही उनकी क्लोजिंग करेगा एजेंसी के साथ, कि आपका तो बॉन्ड है, आप तो बहुत ज्यादा अर्जेंसी कर नहीं पाओगे अपने हॉट मार्केट में। तो अगर आपको अर्जेंसी करवानी है, अपने अपलाइन से डेफिनेटली कनेक्ट करवाना। एंड डोंट्स में मैंने बता दिया था, डोंट बी अब नॉर्मल, नॉर्मल ही रहना है आप, ठीक है, अपने हॉट मार्केट में, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई। अब ये सारे पॉइंट्स हो गए, कैसे कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे कैसे अप्रोच करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर हो गए। मैं आपको ये बता देती हूँ कि हॉट मार्केट में काम एक्चुअली में होता है, ठीक है। कैसे होता है, मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो वर्क स्टार्ट करते हैं, विद 1 डे वो सुपरवाइजर कर लेते हैं, देखा है ना। हमारे ही टीम पे पिछले महीने क्लास वंस में एक लड़की थी शोभा, उसने 24 घंटे में सुपरवाइजर कर लिया। मेरी टीम पे ध्रुव था जिसने 1 हफ्ते में कर लिया। बहुत लोग होते हैं जो अपने हॉट मार्केट से 10 सीसी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो सब कर सकते हैं तो उन सब के पास ऐसा तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, भगवान ने उन्हें पहले ही बता रखा था 1 साल पहले कि तुझे भी 1 साल बाद बिजनेस आने वाला है, पहले ही लोग रेडी करके रख ले, और जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेगा हॉट मार्केट से 10 सीसी कर लेना। नहीं ना, वो भी न्यू थे, वो भी बिगनर थे, उन्होंने क्यों किया? क्यों? क्योंकि उनकी जिद थी, राइट, उनकी वांट थी, उन्हें करना था। तो वैसे ही आपकी जिद और आपका वांट भी होना चाहिए। आपकी वांट होना चाहिए कि आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई करो, और अगर आपका ये वांट है, आपको ये इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर आप 10 सीसी कर रहे हो तो आपका लेवल भी हो रहा है, आपको स्मार्टफोन भी मिल रहा है, साथ साथ आपका लंच वर्कशॉप भी क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। चलो बाकी सारी चीजें हटा दो, एक चीज बताती हूँ, हॉट मार्केट से आप करोगे सीसी, उनसे इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, वो लोग आपके साथ काम बहुत बढ़िया करेंगे, आपकी टीम बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो जाएगी। क्या पता आपके हॉट मार्केट से ही आपका अगला मैनेजर हो, यू नेवर नो ना, राइट। तो जब आप अपने हॉट मार्केट में काम करते हो ना, तो उन्हें ये विजन जरूर दिया करो, उनसे इमोशनली जरूर कनेक्ट करा करो, कि सिर्फ आप अपनी ग्रोथ नहीं चाह रहे हो कि आपकी 10 सीसी हो जाए, आपको स्मार्टफोन मिल जाए, इसलिए आप 10 सीसी करवाने के अपने हॉट मार्केट में काम कर रहे हो। नहीं, आप अपने हॉट मार्केट में इसलिए भी काम कर रहे हो कि जो पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट कर रहा है वो भी ग्रो करे, उसके साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, कि उसकी लाइफ की जो दिक्कत है वो भी सॉल्व हो। आप तो अपने हॉट मार्केट वालों की लाइफ की दिक्कतें जानते हो ना, कि उससे क्या पर्सनली दिक्कत है, वो भी सॉल्व हो, ये आपका गोल होना चाहिए। आप उससे वहां पे इमोशनली जरूर कनेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि उसके इमोशनल कनेक्ट से वो आपके साथ बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके साथ ग्रो करेगा, ओके। तो उसकी इमोशनल नीड को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है हॉट मार्केट में, जो एक इंपॉर्टेंट डूज ऑफ हॉट मार्केट है, कि उसकी इमोशनल नीड फाइंड करो,
कि वो क्यों इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहता है। क्या उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, क्या उसको अपने पापा को मम्मी को सपोर्ट करना है, उसकी इमोशनल नीड ये है, ये जरूर फाइंड करना, क्योंकि इमोशनल पॉइंट ही होता है जहां से आपके हॉट मार्केट वाले लोग क्लोज होते हैं। क्योंकि देखो क्या है ना, अब हॉट मार्केट में आपको ये दिक्कत नहीं होती है कि आपको बहुत ज्यादा उनको कन्विंस करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विंस्ड होते हैं आपसे, आपको तो जानते हैं, आपके साथ उनका बॉन्ड ऑलरेडी होता है, वहां पे कन्विंसिंग की नीड नहीं होती है। शायद आपको कोल्ड मार्केट में हल्का फुल्का कन्विंस करना भी पड़े, लेकिन हॉट मार्केट में आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे जो ये कन्विंस नहीं करने वाला चीज होता है ना, ये आपको यूटिलाइज करना है अपने हॉट मार्केट पे काम करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा हॉट मार्केट से बहुत ज्यादा अच्छा कन्वर्जन आता है। मतलब अगर आप रेशो फाइंड करो, आप कोल्ड मार्केट का रेशो देखो, कि कोल्ड मार्केट में अगर आप 5-6 लोगों को पिच करते हो तो वहां से एक इनिशियल आती है, और एक इनिशियल से फिर एक एस आ जाता है। लेकिन अगर आप हॉट मार्केट में 5 लोगों को पिच कर लो ना जेन्युइनली बिजनेस, वहां से आपके 2 एस पक्का है, पक्का। तो कन्वर्जन कहाँ का अच्छा है? हॉट का अच्छा है। क्यों? क्योंकि हॉट मार्केट में ट्रस्ट बैरियर नहीं होता है। कोल्ड मार्केट में आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उससे प्रॉपर सिस्टम्स को समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उसके पैसे फॉलोअप्स करने पड़ते हैं कई बार। लेकिन हॉट मार्केट में आपको वो करने की नीड नहीं पड़ती है, राइट? तो इसलिए हॉट मार्केट का कन्वर्जन बहुत ईजी होता है। ओके, तो ये चीज समझ आई। अब देखो, एक चीज और कर सकते हो हॉट मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है? दैट इज, आज जितने भी लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, जितने भी लोगों का प्रोफाइल पब्लिक है, ये टिप उन सभी के लिए, ठीक है? अभी इस मीटिंग के बाद लिस्ट तो बना लोगे आप लोग, सब चीजें कर लोगे। एक चीज और करना, अपनी कैमरे को ऐसे फोन को सामने रख लेना और अपना एक वीडियो बना लेना। ठीक है? वीडियो क्या क्या बनाओगे? वीडियो बनाओगे इंसेंटिव से रिलेटेड, जो इंसेंटिव लॉन्च हुआ है ना उससे रिलेटेड, कि मैं टीवर्स क्लब का पार्ट हूँ, एंड मेरी जो सीनियर मेंटोर है, ठीक है, शिवम पांडे सर, उनकी टीम के लिए एक इंसेंटिव लॉन्च हुआ है। जो भी लोग हमारे बिजनेस में टर्नओवर होता है 10 सीसी का टर्नओवर कर रहे हैं, उन सभी को फ्री स्मार्टफोन मिल रहा है। ठीक है? इसकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट बनाना, ऐसा नहीं है कि कॉपी कर लेना जो मैं बोल रही हूँ वही एज इट इज बोलना है, नहीं। चैट जीपीटी का यूटिलाइजेशन करो, अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बनाओ अच्छे से, अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट, और वो वीडियो बना के अपनी स्टोरीज पे डाल, स्टेटस पे डाल, और ऊपर साइड में ना पोस्टर को अटैच कर देना उस वीडियो में। ठीक है? इतनी एडिटिंग तो सबको आती है, कर तो लोगे, राइट? तो वह ऐड कर लेना और ये स्टोरी डाल देना। इससे क्या होगा, आपके प्रोस्पेक्ट्स, जो पुराने प्रोस्पेक्ट्स हैं वो रीटारगेट हो जाएंगे, जो आपके साथ ऑलरेडी सोशल मीडिया में कनेक्टेड है। ठीक है? इससे क्या होगा, हॉट मार्केट पे जिनको आप गलती से पिच करना भूल गए हो ना, शायद वो ये वीडियो देख के आपके पास आ जाए। ऑल्दो अगर आप मेरी लिस्ट मेकिंग टेक्निक से लिस्ट बनाओगे ना, नहीं भूलोगे, किसी को भी नहीं भूलोगे, बट स्टिल, ठीक है, आपके वर्म मार्केट से लोग आ जाएंगे। तो ये वीडियो जरूर बनाना और अपने स्टेटस पे जरूर डालना। ठीक है? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज्यादा सीसीज बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म पे कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम पे अभी कितने लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कंसिस्टेंट है, पिछले 10-10 हफ्तों से रोज वीडियो डाल रहे हैं, रोज। क्यों डाल रहे हैं? पागल है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि कंटेंट क्रिएशन एट द एंड बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट देगा। ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 3-3 4-4 महीने से फ्रंट सीसी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से होती हुई आ रही है, बिकॉज वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं इसलिए उनकी फ्रंट सीसी हो रही है। तो कंटेंट क्रिएशन करो, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है? अब इसके अलावा ये वीडियो बना ली आप लोगों ने, स्टेटस स्टोरी पे डाल दिया, यहाँ से जो लोग आएंगे आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि वो देख के आएंगे, एंड इससे रिलेटेड आप अलग अलग वीडियोस बना सकते हो। ठीक है? ये चीज हो गई। अब जो कुछ डाउट्स थे वो पूछ लो, क्योंकि उस वक्त तुम लोग डाउट्स पूछ रहे थे ना, तो मैं वो क्लियर कर देती
पता कैसे लगेगा कौन सीरियस है और कौन नहीं, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेते कभी भी हॉट मार्केट से। देखो, इतना, अब जैसे तुम्हें तो इतना तो एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का कि तुम्हें पता है कि कौन एक्चुअल में 2cc करना चाहता है कौन। और एक चीज बताऊं, प्री जज मत करो कभी भी अपने हॉट मार्केट में। नेवर प्री जज। कभी भी प्री जज मत करो कि ये पर्सन नहीं करेगा। अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई। अगर आप मेरे बारे में सोचते हैं ना, जब जिस टाइम मैंने एनरोल किया था, अगर आप मेरे मेंटोर होते तो आप डेफिनेटली प्री जज कर लेते कि मैं नहीं करूंगी। क्योंकि मैं इतने ऑब्जेक्शन देती थी, इतने ऑब्जेक्शन देती थी, इसकी कोई हद नहीं थी। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा जो मैंने मेरे अपलाइन से नहीं पूछा होगा 2cc करने से पहले। कोई नहीं। मैंने सारे ऑब्जेक्शन पूछ लिए। नेवर प्री जज। कभी भी प्री जज नहीं करना है अपने हॉट मार्केट में कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। आपको सबको बिजनेस सेम लेवल पे पिच करना है। सेम लेवल पे उसको सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। और अगर आप सेम लेवल पे सारी चीजें करोगे ना, तो वो सीरियस हो जाएगा। एक अच्छा नेटवर्कर वो नहीं होता है जिस वो उसकी 2cc करा दे जो रेडी नहीं है करने को। वो होता है जो नहीं है रेडी करने को। जो रेडी है करने को उसकी तो कोई भी करा सकता है। जो नहीं बोल सकता वो भी करा देगा, क्योंकि तो वो तो रेडी था करने को। उसके पास तो रेडी थे 30,000 रुपए देने को, वो तो रेडी था वर्क करने को। लेकिन जो नहीं करना चाहता, अगर आप उसकी करवा दो, जो सीरियस नहीं है अगर आप उसकी करवा दो, तो आप एक गुड नेटवर्क करो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डाउट क्या था? अचीवमेंट नहीं है, यही तो बेस्ट चीज है ना राबिया, अपने हॉट मार्केट में पिच करने के लिए। अब जब मैंने अपना सुपरवाइजर किया था, ठीक है, 10cc की थी जब मैंने फर्स्ट मंथ पे 23 दिन में, तब मेरे पास क्या कोई अचीवमेंट थी? तब मैं क्या फास्टेस्ट सुपरवाइजर थी? नहीं। 4 दिन हुए थे मुझे काम चालू किए हुए। तो मैंने कोई अचीवमेंट तो नहीं दिखाई। आपके पास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आपके मेंटोर्स के पास तो अचीवमेंट है ना। आपका जो भी सीनियर मेंटोर है उसके पास तो अचीवमेंट है। आप सबके पास शिवम सर है ना। शिवम सर की अचीवमेंट आपकी अचीवमेंट नहीं हुई दिखाने के लिए? डेफिनेटली है। उनकी अचीवमेंट दिखाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है ना, क्वालिफाई दिस इंसेंटिव, आपके पास अचीवमेंट आ जाएगी। अपने वर्ट मार्केट में अपनी अचीवमेंट्स दिखाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है तो आप अपने अपलाइन की अचीवमेंट्स दिखा सकते हो। इनिशियली जब मैंने भी वर्ट मार्केट में काम किया तब मैंने ब्यूटीफुल लाइज बोले और अपने अपने मेंटोर्स की अचीवमेंट्स को दिखाया है, शोकेस किया है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? और डाउट आया? क्वेश्चन करते हैं, आप कितना कमाते हो? देखो, यहाँ पे अगर आप कमाते हो तो आप डेफिनेटली बता दो कि आप कितना कमाते हो। आप 15 से 20 हजार रुपए कमाते होगे। अगर आप एक जेन्युइन परफॉर्मिंग वर्किंग ईयर्स हो तो आप 4-6 cc तो हर महीने करते होगे। अगर आप 4cc करते हो तो आप डेफिनेटली 15 हजार रुपए कमाते होगे। ठीक है। तो ये तो आप बता सकते हो कि आप 15-20 हजार रुपए कमाते हो। और अगर आप बिगनर हो जिसने अभी अभी वर्क स्टार्ट किया है, तो दो तरीके हैं। या तो आप उसे सीधा सीधा सच सच बता दो कि अभी आपने वर्क स्टार्ट किया है और अभी आप वर्क समझ रहे हो और आप डेफिनेटली अर्निंग करोगे। मेरी जो अर्निंग होगी वो 15 से 30 हजार रुपये मंथली होगी। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, आप उसे बोल दो हाँ मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ और मैं 20 हजार रुपए की मंथली अर्निंग स्टेबिलिटी में हूँ। ऑल्दो मेरी अर्निंग जो होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। ये मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। इस तरीके से बता दो। एंड अपने अपलाइन की अर्निंग्स को शोकेस कर सकते हो। आपके जो भी अपलाइन है वो तो डेफिनेटली अर्न कर रहे हैं ना, उनकी अर्निंग शोकेस कर सकते हो। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब रेज हैंड करके पूछ लो अगर चैट पे नहीं लिख पा रहे हो तो। लगता है किसी का कोई डाउट नहीं, चैट पे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो ये तो पॉइंट्स हो गए कि हॉट मार्केट में कैसे काम करना है। ठीक है। मैंने बता दिया, स्टोरीज डाल सकते हो, कर सकते हो, सब कर सकते हो। और एक बात बताऊं, अगर किसी ने कर रखा है तो आप भी कर सकते हो। उसके पास कोई एडिशनल स्किल्स नहीं थी, कोई एडिशनल ऐसा कुछ ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा नहीं दिया था, वो भी सेम पर्सन है।
आप भी सेम पर्सन हो। इफ दे कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। ठीक है। अभी इस मीटिंग के बाद प्रॉपरली लिस्ट बनाओ, अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल्स करो, इंसेंटिव को क्वालिफाई करो। मतलब ऐसा हो जाए ना कि अगर हम लोगों को सोचना पड़े कि हम कितने फोन दें, ऐसा सा कुछ हो जाए। अगर इस मीटिंग में अभी तक 38 लोग हैं, 37 लोग हैं, तो आई वॉन्ट कि आप 37 के 37 लोग ये 10 सीसी वाला इंसेंटिव क्वालिफाई करो। ये कुछ तो रीजन होगा ना कि अभी तक आप लोग हो। राइट। अगर आप लोग हो तो क्वालिफाई करो। और क्या ही चीज हो जाएगी, 37 लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा। हम तो लूट जाएंगे लेकिन मजा आएगा। अगर ऐसा हो गया तो बहुत गेम हो जाएगा। ठीक है। तो क्वालिफाई करो। एंड अगर खुद के लिए नहीं करना है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा हो मेरे पास तो आईफोन है, मैं क्यों लूँ स्मार्टफोन, भाई अपने पेरेंट्स के लिए ले लो। अगर आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई करोगे, आपको स्मार्टफोन मिलेगा ना, अपने मम्मी पापा को दे देना, बहुत खुश होंगे। बहुत खुश। वो बहुत एक्सट्रीम खुश होंगे कि उनके बच्चे ने कुछ करके दिया है। ठीक है। तो इसलिए इंसेंटिव को क्वालिफाई करो, अपने हॉट मार्केट पे काम करो अच्छे से, प्रॉपरली वार्म मार्केट पे काम करो, जो लिस्ट बनाई है बताइए वो लिस्ट बनाओ, सबको कॉल्स करो, प्रॉपरली स्टोरी बनाओ, स्टोरीज डालो, सब सारी चीजें करो एंड मेक इट क्वालिफाई। ठीक है। किसी को कोई और डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो बस मेरा पार्ट यही था। तो अब मीटिंग को एंड करके लग जाना सब बढ़िया से काम पे। ठीक है। प्रॉपरली एंड क्वालिफाई करो। ये टेक्निक्स को यूज करोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारी लिस्ट बन जाएगी। और जो ये कहता है ना कि मेरा हॉट मार्केट नहीं है, बन जाएगा हॉट मार्केट। ठीक है। मैं खुद ये करने वाली हूँ तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है। चलो, बाय बाय।